तो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज ये है, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना। करीब 13 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने उसमें रजिस्टर अपना नाम कराया था कि भैया हमको भी आईपीएल में खेलना है, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। इसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है? तो भाई पाकिस्तान के बाद अब जो बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो अब कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना, कोई बदला लिया गया है। आ चुका है और आप रिएक्शन वीडियो तो 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हो। बात करें पाकिस्तानी प्लेयर के बाद अब बांग्लादेश प्लेयर भी आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लगभग 13 बांग्लादेश प्लेयर ने जो कि आईपीएल खेलने के लिए अपना नाम दिया, लेकिन किसी भी आईपीएल टीम ने उसे खरीदने के बारे में सोचा तक नहीं। और 13 के 13 प्लेयर जो कि अनसोल्ड गए हैं, इसमें पॉलिटिकल इशू है या फिर और रीजन है, तो इसके बारे में पहले आप वीडियो वॉच कीजिए। हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। होता है बोल के तमाचा मारना और एक होता है बिना बोले तमाचा मार देना। इस समय हमारे अड़ोस और पड़ोस में 2 देश हैं और उन दोनों देशों की कुछ ऐसी हालत है जहां एक तरफ पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उनको तमाचा जड़ के रखा है, तो वहीं बांग्लादेश इस समय जो परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है और जिस तरीके की एट्रोसिटीज वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में हो रही हैं, उनको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश को तो बिना बताए ही घेर लिया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि आईपीएल 2025 के लिए अभी मेगा ऑक्शन हुआ जेद्दा में। करीब 13 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने उसमें रजिस्टर अपना नाम कराया था कि भैया हमको भी आईपीएल में खेलना है, हम भी पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 10 आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से एक भी बांग्लादेश के प्लेयर के ऊपर बोली नहीं लगाई। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि पहले ही लोगों ने साठगांठ कर ली और तय कर लिया कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं उनको देखते हुए बांग्लादेशी प्लेयर हमारे यहाँ नहीं खेलने आए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आपको भी एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी, लेकिन मुझे जितनी बात समझ में आती है, मुझे जो लगता है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स यहाँ पर खेलने आएंगे और उनका विरोध हुआ तो उसका खमियाजा पूरा का पूरा फ्रेंचाइजीज को भुगतना पड़ेगा। और फ्रेंचाइजीज अगर इस बात को भुगतेंगी तो ऑब्वियस सी बात उनको पैसों का नुकसान होगा। कोई भी फ्रेंचाइजी उस लफड़े में पड़ना नहीं चाह रही है कि भैया हमको किसी भी तरह का विरोध झेलना पड़े, और उसका पूरा पूरा नुकसान हो रहा है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को। अब कहने को वो लोग कहते हैं कि नहीं भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल नहीं खिलाएगा तो क्या हुआ, हम कहीं और जाकर खेल लेंगे। लेकिन यकीन मानिए आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो आपको दूसरी 10 लीग भी शायद नहीं दे पाएंगी। जरा समझते हैं इस पूरी खबर में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल ये जो पूरा इशू है ना, ये इशू तब शुरू हुआ जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जेद्दा में हुआ। 2 दिन तक चले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने करीब 182 खिलाड़ी खरीदे, लेकिन इनमें से एक भी बांग्लादेशी नहीं था। इस बार जहां ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने इतिहास रच दिया, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में ऋषभ को खरीदा। इस तरह वो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए। दूसरे सबसे महंगे क्रिकेटर श्रेयस अय्यर बने, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं दूसरी तरफ एक देश ऐसा भी है जिसका कोई भी खिलाड़ी बिका नहीं। यहां पर आप इस बात को समझिए कि यहां पर करीब 12-13 खिलाड़ी इसके नीलामी में उतरे थे, लेकिन 2 खिलाड़ियों को छोड़कर किसी और के नाम के लिए किसी ने बोली लगाई ही नहीं। दरअसल आप ये कह सकते हैं कि इस देश को चुपचाप साइडलाइन करना शुरू भारत ने कर दिया है। यहां पर अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी कुछ समय पहले ही तख्ता पलट हुआ था, और उसके बाद से वहां पर जिस तरह से माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार के मामले गहराते जा रहे हैं, उनको देखते हुए भारत में काफी रोष है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया, जिस पर काफी हंगामा हुआ है। इसी बीच आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी कराया गया, जिसमें 12 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन का नाम ही बोली के लिए सामने आया था, लेकिन उन्हें भी किसी ने खरीदा नहीं। बाकी के 10 खिलाड़ियों में लिटन दास, तस्कीन अहमद, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज, शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब जैसे स्टार शामिल रहे, जो कि बांग्लादेश में काफी बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी नाम बोली तक पहुंच नहीं पाया और किसी ने भी इनको खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी आईपीएल से साइडलाइन होता हो चुका है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर भी आईपीएल में बाहर रहने का खतरा मंडराने लगेगा। और बांग्लादेश जो है दोस्तों, बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। अभी तक जो सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये रीजन नहीं है कि आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। इस वजह से बांग्लादेश के सारे प्लेयर अनसोल्ड हो गए। अब दोस्तों ये बात कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस की वजह से अनसोल्ड गया है
या किसी टीम ने लेना पसंद नहीं किया, या फिर पीछे से कोई बड़ी पिचकारी थी कि भैया बांग्लादेश के प्लेयर्स उठाने नहीं थे। क्योंकि अगर मुस्तफिजुर रहमान की बात की जाए तो पिछले साल जो है चेन्नई सुपर किंग में मुस्तफिजुर रहमान ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन इस साल वो भी अनसोल्ड गए। तो इसका अभी तक कोई पता नहीं चला कि 15-15, 25-16 कोटी अनसोल्ड क्यों गया, कोई रीजन किसी को नहीं पता। लेकिन जहां तक हम सुन रहे हैं, बांग्लादेश क्रिकेट फैंस बोल रहे हैं कि भैया आईपीएल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाएगा। जहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे पैसे लगा दिए गए हैं, वहां पर जो बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा, और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए। जिसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना, कोई बदला लिया गया है, या फिर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट में टैलेंट खत्म हो गया है, या ऐसा कोई टैलेंट मौजूद नहीं है जिसको आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ये समझती हूँ कि ये जो अब आईपीएल में खेलता हुआ नजर आए। क्योंकि आप देखें जो नाम दिए हुए थे ना, उनमें से 2 लोगों पे बोलियां लगी हैं और उन 2 पर भी किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब 12 प्लेयर्स को जो शॉर्टलिस्ट किया गया था बांग्लादेश के, जिनमें मुस्तफिजुर रहमान जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद जो वो रिशाद हुसैन जो है, इनकी जो है वो बेस प्राइस जो है वो 75 लाख रुपीस थी, ठीक है। उसके बाद लितन दास 1 करोड़, तस्कीन अहमद 1 करोड़ बेस प्राइस, शाकिबुल हसन की बात करें इनकी भी 1 करोड़ थी, ठीक है। मेहदी हसन महराज की बात करें तो इनकी जो है वो 1 करोड़, शरीफुल इस्लाम इनकी भी जो है वो कितनी थी 75 लाख रुपीस, तंजीम हसन शकीब 75 लाख रुपीस और लितन दास 1 करोड़। उसके बाद जो है वो नाहिद राना 75 लाख और हसन महमूद इनकी जो है वो 75 लाख बेस प्राइस थी, ठीक है। और मुस्तफिजुर रहमान जो है इनकी सबसे ज्यादा 2 करोड़ इन्होंने बेस प्राइस जो है रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन इनमें से किसी खिलाड़ी को आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। हाँ, नाम जो है 2 लोगों के आए, जिनमें जो है एक मुस्तफिजुर रहमान का नाम और दूसरा रिशाद हुसैन का नाम, लेकिन इन दोनों पे भी किसी ने बोली नहीं लगाई। और बाकी जो है भाई शाकिबुल हसन हो गए, लितन दास हो गए, हसन महमूद, नाहिद राना, इनका नाम तक नहीं लिया गया, इनका नाम भी नहीं आया। और जहां पर बांग्लादेश के जो है वो 12 में से एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ, वहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे जो पैसे लगा दिए गए हैं और पैसों की बारिश की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा राशिद खान 18 करोड़ रुपीस, नूर अहमद 10 करोड़ रुपीस और एक ऐसा लड़का अला गजम्फर जिसने इतने मैचेस खेले भी नहीं हुए हैं बांग्लादेश की अफगानिस्तान की जानब से, अभी अभी वो आया और उसको 4.5 करोड़ में जो है वो ले लिया गया है। लेकिन बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर पे एक जो है वो चवानी तक नहीं लगाई गई है। अब साथ में अगर देखा जाए तो 2 ही टीमें, एक बांग्लादेश की टीम है, एक पाकिस्तान की टीम है, जिनकी में से जो खिलाड़ी नहीं लिए गए। पाकिस्तान का आपको मालूम है 2008 में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में नजर आए थे, उसके बाद आज तक पाकिस्तान का कोई प्लेयर आईपीएल में नजर नहीं आया। तो बात करें चैनल पर नए चैनल को जरूर कीजिए। तो बात करें सब लगभग 13 प्लेयर ने जो कि आईपीएल खेलने के लिए नाम दिए, जिसमें सबसे बड़े बड़े नाम मुस्तफिजुर रहीम, साकिब अल हसन, वही सबसे बड़े बड़े नाम थे। लेकिन उन प्लेयरों को भी जो कि आईपीएल की टीमों ने जो कि खरीदना सोचा तक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अभी बांग्लादेश में कुछ दिनों से पहले जो कि तख्ता पलट हुआ शेख हसीना के साथ, उसमें भारत के लोगों ने भी बाइकआउट किया था क्योंकि हिंदुओं के साथ जो कि गलत किया गया, हिंदुओं के जो कि घर चलाए गए। इसी के बारे में जो कि भारतीय, इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इशू भी है, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने पहले आईपीएल के ओनरों को बोल दिया कि किसी भी बांग्लादेश प्लेयर अब आईपीएल में नहीं खेला गया क्योंकि हमारे हिंदुओं के साथ जो कि गलत हो रहा है। तो इसी कारण से जो कि बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर जो कि ऑक्शन में आए सभी टीमों ने जो कि नकार दिया और पूरी तरह से सभी के सभी प्लेयर जो कैंसिल गए हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है। अब पाकिस्तान प्लेयर और बांग्लादेश प्लेयर अब जो कि लगभग आईपीएल से बैन कर दिए गए हैं, अब ये आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कि जय हिंद।